इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, बीएसपी में बड़ी बगावत हुई है। अखिलेश यादव से बीएसपी के एमएलए बागी मिले हैं। बागी एमएलए असलम रायनी के साथ ये तमाम एमएलए पहुंचे। विधान परिषद चुनाव के बाद से ही लगातार नाराज चल रहे थे बीएसपी के ये बागी विधायक। 12 एमएलए होते ही नया दल बना लेंगे, इस तरह की भी खबरें आ रही है। असलम रायनी ने इस बात को कहा है, बीएसपी में नहीं हो रहा है नेताओं का सम्मान और इसलिए बीएसपी से छोड़कर अब तमाम विधायक दूसरी पार्टी में जाने को तैयार हैं या नई पार्टी बनाने को तैयार हैं। क्या आपको कॉन्फिडेंस है कि 12 सदस्य भी आपके साथ आ जाएंगे? बस कॉन्फिडेंस है। अगर यही रवैया रहा तो बहुजन समाज पार्टी, जो लोगों का मकसद है, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी का मकसद है कि बहुजन समाज पार्टी को जब तक खाक में न मिला देंगे, मिट्टी में नहीं मिला देंगे, जब तक वो चैन से बैठेंगे नहीं। लेकिन वो लोग तो आप पे अनुशासनहीनता का आरोप लगा रहे हैं, रामाचल राजभर हो या लालजी वर्मा हो। चलिए, वो मैं उनसे कह दो कि गम और रंज पैदा न करें, चमन से गुजरें तो मगर फूलों को रौंदा ना करें। हम तो पहली बार के विधायक हैं और जो मान्यवर काशीराम जी के साथ के वो विधायक है रामाचल राजभर जी और लालजी वर्मा जी, उनको क्यों पार्टी से निकाला गया? वो तो इतने ईमानदार और इतने कर्मठ की एकलौता बेटा उनका जब मर गया और उन्होंने तरही तक नहीं किया और आकर के माननीय बहन जी के कामों में लग गए। ऐसे लोगों को तो एक मौका उनकी बात को तो सुनना चाहिए। कहा यह जा रहा है कि असलम रायनी और उनके जो साथी हैं वो एक दबाव के पॉलिटिक्स के तहत। नहीं, कोई दबाव नहीं। हम लोग दबाव के, हम लोग विधायक हैं, कहीं जाते कोई ऐसी बात नहीं। हम लोग एक दल बनाएंगे और हमारे दल के जो नेता डिसीजन लेंगे उस दल में हम लोग जाएंगे। अच्छा, कौन सी ऐसी बात थी जिससे आपको लगा कि बसपा आपको सम्मान नहीं कर रही है? आपको सबसे बढ़िया इसका जवाब हमारे रामाचल राजभर जी और माननीय लालजी वर्मा जी देंगे। तो बाद में निष्कासित किए गए, बगावत तो आपने पहले कर दी थी। बगावत जब मैंने किया था तब उनको लगा था कि हमको बहुत ऊंचा मिल जाएगा, और जब उन लोगों को पार्टी से निकाला गया जो मान्यवर काशीराम जी के ज़माने के हैं, तब आज उनको यह एहसास हुआ कि यहाँ पर कोई चीज़ सुनने वाला नहीं। एक हमारे जो जज होते हैं, जज साहब भी एक बार आखिरी ख्वाहिश पूछते हैं, यहाँ तो ये भी नहीं पूछा जाता। अंतिम सवाल ये है कि कहा जा रहा है कि आप लोग नफा नुकसान देख के ये तय करेंगे कि सपा में जाना है या दल बनाना है। वो तो जो हमारे दल के नेता कहेंगे वो मानेंगे। तो असलम रायनी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि जज साहब भी अंतिम निर्णय सुनाने से पहले ये पूछते हैं कि आपकी कोई अंतिम ख्वाहिश है तो बताएं, लेकिन पार्टी ने कभी हमें उस लिहाज से तवज्जो नहीं दी जिसकी वजह से आज इस तरह की नौबत आई है। बाकी असलम रायनी के घर के बाहर से अनामिका सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं और विधानसभा स्पीकर के घर के बाहर से राजीव सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, सबसे पहले तो आप ही के पास आएंगे और ये जानना चाहेंगे कि असलम रायनी पहुंच गए हैं क्या विधानसभा स्पीकर के घर? देखिए, वो विधानसभा अध्यक्ष से मिलने की बात करके उनके आवास पर पहुंचे थे, लेकिन अब से कुछ देर पहले ये कहा जा रहा है कि उनकी मुलाकात हुई है, क्योंकि उस दौरान भी जब हमसे बात हुई थी उनका ये कहना था कि हम विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे और इस बात की जानकारी लेंगे कि अगर बहुजन समाजवादी पार्टी के 12 विधायक टूटते हैं तो क्या हम एक अलग दल बना सकते हैं या नहीं। उसको लेकर उनकी मुलाकात हुई है। अब उसमें क्या बात हुई इसको लेकर कुछ देर बाद असलम रायनी बात करेंगे और बताएंगे। लेकिन जिस से पूरा घटनाक्रम रहा है उसे कहीं ना कहीं सबसे पहले बसपा के विधायक समाजवादी पार्टी से के मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात करते हैं और मुलाकात के बाद एक तरफ ये दावा किया जाता है कि बहुत अच्छी मुलाकात हुई और जितना सम्मान अखिलेश यादव ने दिया उतना सम्मान बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी नहीं दिया। तो वहीं कुछ देर बाद दूसरे पहर में फिर ये बात आ जाती है कि हम एक नई पार्टी बनाएंगे अगर 12 विधायक हो जाएंगे। तो ये दोनों चीजों में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लगता है कि शायद जो समाजवादी पार्टी से मुलाकात हुई है उसमें जो बातें थी उससे वो संतुष्ट नहीं है और यही कारण है कि दूसरे दल को बनाए जाने के विकल्प भी तलाशा जा रहा है, या यूं कहें कि ये एक प्रेशर टैक्टिक्स हो जा सकती है जो अक्सर राजनीति में देखी जाती है, क्योंकि हर विधायक ये चाहता है कि अगर वो अपनी पार्टी छोड़ के किसी दूसरे दल में जाता है तो पहली उसकी प्राथमिकता ये रहती है कि संबंधित दल उसे टिकट दे और फिर उसको जो अन्य सम्मान है वो भी मिले। और यही कारण है कि जो असलम रायनी दावा कर रहे हैं कि उनके साथ 12 विधायक हैं और जरूरत पड़ी तो और भी विधायक बसपा के टूट जाएंगे, कि जिस तरह से बसपा का रवैया
रवैया रहा है उसको लेकर कोई खुश नहीं है। चाहे वो यही कारण था कि कुछ दिनों पहले बसपा ने जो अपने विधानमंडल दल के नेता हैं तो असलम रायनी की बात की जाए राजीव, तो जो भी विकल्प इसमें बचे हैं वो सब खुला रखना चाहते हैं, इसलिए एक तरफ तो एसपी के अध्यक्ष से मुलाकात करते हैं और दूसरी तरफ विधानसभा अध्यक्ष से भी मुलाकात करने पहुंच जाते हैं। असलम रायनी के घर के बाहर अनामिका भी मौजूद है। अनामिका, क्या असलम रायनी घर की तरफ निकले हैं, क्या वहां पर पहुंचे हैं क्या, और किस तरह की हलचल उनके घर के बाहर? देखिए, अभी वो अपने आवास पर आए हुए थे, फिर वो यहाँ से निकल करके किसी और विधायक से मिलने के लिए गए हुए हैं और इनकी आज मेल मुलाकातों का दौर जारी है। जबकि इन्होंने ये स्वीकार किया है हमसे फोन पर बातचीत में कि इनकी विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात हुई है, गोपनीय मुलाकात हुई है। और इन्होंने ये भी कहा है कि ये चूंकि सलाह मशवरा इस बात को लेकर कर रहे हैं कि जिस तरीके से कुछ पार्टी से निष्कासित है, तो चूंकि वो निष्कासित है तो फूट कैसे हो सकती है और किस तरीके से वो अलग दल बना सकते हैं। तो जो कानूनी प्रक्रिया है एक नए दल को बनाने के लिए कितने विधायकों की संख्या होनी चाहिए या किसी भी बड़ी पार्टी में कितनी फूट होनी चाहिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि अगर बसपा की बात करें हम तो 17 विधायक थे विधानसभा चुनाव में, उसके बाद से एक विधायक उनके हार जाते हैं, उसके बाद करीब 9 विधायक उनके निष्कासित हो चुके अलग अलग कारणों से। तो ऐसे में बचे हुए 7 विधायक बसपा के पास है, जबकि 11 विधायक ऐसे हैं जो बागी हो चुके हैं असलम रायनी के मुताबिक। ऐसे में स्थितियां क्या बनेंगी नए दल बनाने को लेकर के, इसको लेकर विचार किया है, सलाह मशवरा किया है असलम रायनी ने विधानसभा अध्यक्ष से। हालांकि अभी भी इस बात को, जिस तरीके से हमारे पास इंफॉर्मेशन है और जिस तरीके से आज पार्टी मुख्यालय पर, समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर जो बातचीत हुई है, उसके मुताबिक 11 विधायकों में अभी कोई भी एक राय नहीं बन पाई है। सिर्फ और सिर्फ विकल्प तलाशे जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस बात की प्रैक्टिस की जा रही है कि किस तरीके से आगामी चुनाव में इन नेताओं को टिकट मिलेगा, कहाँ पे सम्मान मिलेगा, कैसे अपने पॉलिटिकल करियर को लेकर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जहाँ पे एक तरफ अखिलेश यादव ये कहते हैं बातचीत में कि हाँ उनकी मुलाकात हुई है 6 लोगों से, हाँ वो आगे आने वाले दिनों में ऐलान करेंगे कि कब किसको क्या पद देना है, कब किसको किस तरीके से ज्वाइन करवाना है, जहाँ पे, और दूसरी तरफ असलम रायनी ये कहते हैं कि वो नया दल बनाएंगे। तो ये जो 11 विधायक है बसपा से निष्कासित, जो जिस बिल्कुल, तो एक तरह से कहा जाए अनामिका कि प्रेशर टेक्निक के तौर पर इसे देखा जा सकता है। अभी तो फिलहाल यही कहा जाए, क्योंकि एसपी अध्यक्ष से मुलाकात होती है और कहीं ना कहीं जिस तरह से आप एक टेक्निकल इशू बता रही हैं कि निष्कासित हैं, तो फिर नई पार्टी का गठन कैसे हो सकता है। एसपी ऑफिस के बाहर से अलाउद्दीन अयूब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अलाउद्दीन, आज सुबह एसपी अध्यक्ष से मिलने पहुंचे थे, लेकिन कहते हैं कि मुलाकात हुई, क्या बात हुई पता नहीं चला और उसके बाद सीधे विधानसभा अध्यक्ष के पास पहुंच गए, तो क्या बात नहीं बनी क्या? देखिए, पिछले 2 घंटे से जो कंफ्यूजन है उस पर स्थिति साफ करना बेहद जरूरी है। बहुत विश्वस्त सूत्रों से बातचीत के आधार पर न्यूज़ 18 तमाम दर्शकों को जानकारी दे रहा है। सबसे पहली बात तो ये कि जो विधायकों के मिलने की तादाद है उसको मैं साफ कर दूं, कुछ लोग 7, कुछ लोग 9, कुछ 11, कुछ 13 की बात कर रहे हैं। तो आज जिन विधायकों का सशरीर मुलाकात हुई है उन विधायकों की तादाद 5 है और छठे विधायक के प्रतिनिधि के तौर पर जो विधायक का नाम है असलम अली चौधरी, जो कि हापुड़ के ढोलाना से विधायक हैं, उनकी पत्नी जो कि समाजवादी पार्टी में पहले ही शामिल हो चुकी हैं, वो मुलाकात उन्होंने किया है। तो आप मान सकते हैं कि कुल 6 विधायक मुलाकात के लिए आए थे। हालांकि असलम रायनी इन तमाम लोगों को लीड कर रहे थे। ये भी जानना बेहद जरूरी है क्या मुलाकात 1 घंटों चली या मिनट चली या आधे घंटे चली। तो मैं आपको बता दूं, न्यूज़ 18 ने जानकारी दर्शकों को अपने दे रहा है, ये मुलाकात कुल 20 से 25 मिनट चली। और ये विधायक इससे पूर्व भी जब विधान परिषद का चुनाव था, जब इन्होंने क्रॉस वोटिंग करी थी, तो इन लोगों ने मुलाकात करी थी। एक बार फिर से मैं नाम उनका पढ़ रहा हूं, असलम रायनी जिनका ताल्लुक भिंगा श्रावस्ती से है, मुश्तबा सिद्दीकी जो कि इलाहाबाद से हैं, हाकिम लाल बिंद, हर गोविंद भार्गव, असलम चौधरी खुद नहीं आए, वो पत्नी के चुनाव के सिलसिले में फील्ड में हैं, तो ऐसे में उनकी पत्नी आई जो कि हापुड़ से जिनका ताल्लुक है, और इसके बाद सुषमा पटेल ये भी मौजूद थी। यानी कि सबसे पहले तादाद को बिल्कुल न्यूज़ 18 साफ कर देना चाहता है और ये बहुत दावे के साथ और बहुत जिम्मेदारी से न्यूज़ 18 इस बात को बता रहा है कि जो मुलाकात हुई है उनकी तादाद ये है। दूसरी अहम बात जो चल रही है कि क्या ये लोग समाजवादी पार्टी में ज्वाइन करेंगे या ज्वाइन हो रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो थोड़ा सा कंफ्यूजन है वो सिर्फ और सिर्फ असलम रायनी को लेकर के है। कुछ लोग यहां तक बोल रहे हैं कि उनके बड़बोलेपन की वजह से थोड़ा सा स्थिति कैओस में गई है, थोड़ी सी दिक्कत और परेशानी आ रही है। बाकी जिन 5 विधायकों के नाम मैंने आपको पढ़े, ये आने वाले दिनों में इनकी तारीख आप मान के चलें तय है समाजवादी पार्टी में ज्वाइन होने की, लेकिन तारीख ये जून का महीना होगा या जुलाई का महीना होगा, ये आने वाला वक्त थोड़ा बताएगा, लेकिन आप एक कंफर्म मान के चले कि ये लोग शामिल होंगे। अब बात आती है क्या जिन विधायकों के नाम और चल रहे थे कि 9 तादाद है, 11 तादाद है या 12 तादाद है, तो उन विधायकों का भी
समाजवादी पार्टी में 3 और विधायकों का आना लगभग तय है। तो आप मान के चलें जब इतने विधायक समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, अब क्योंकि आखिरी वक्त चल रहा है, तो ऐसे में असलम रायनी का वो दावा जिसमें वो पार्टी को बनाने की बात कर रहे हैं, जिसमें 12 लोगों के समर्थन की बात कर रहे हैं, यानी वो कहीं ना कहीं से उसका आधार कमजोर हो जा रहा इसको है। इस तरह से देखे कि असलम रायनी जो नई पार्टी बनाने की बात कह रहे हैं वो उनकी तरफ से है, बाकियों ने मन बना लिया है कि वो एसपी में जाएंगे। कुछ इसी तरह की बातें जिस तरह से आप बता रहे हैं उसमें निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत जिम्मेदारी से ये बात न्यूज़ 18 बता रहा है कि जहां तक पार्टी बनाने का मामला है, 12 विधायकों को कम से कम समर्थन उनको चाहिए। तो ऐसे में ये तमाम विधायक जिनका नाम मैं ले रहा था, जिन्होंने इस पार्टी दफ्तर में मुलाकात की अखिलेश यादव से, वो लोग फिलहाल पार्टी बनाने के पक्ष में बहुत ज्यादा नहीं है, बल्कि आप ये समझे कि एक हिसाब से वो समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं, बस तारीखों के ऐलान का होना बाकी बचा है। इसमें से असलम अली चौधरी जिनका ताल्लुक हापुड़ से है, उनकी पत्नी पहले ही ज्वाइन कर चुकी हैं और बदस्तूर वो चुनाव में, जो पंचायत का चुनाव हो रहा है उसमें वो फील्ड में व्यस्त हैं। बाकी 5 विधायक जो मुलाकात करने आए थे, इंक्लूडिंग असलम रायनी, वो सारे के सारे लोग बिल्कुल न्यूज़ 18 और अलाउद्दीन बड़ी खबर दे रहे हैं कि 6 विधायकों की मुलाकात, 5 विधायकों ने मुलाकात की है और एक विधायक की पत्नी ने वहां पर, क्योंकि चूंकि एसपी में है तो मुलाकात हुई है। 6 तो कंफर्म तौर से है कि 6 की मुलाकात एसपी के अध्यक्ष से हुई है। 3 के और आने की बात निकलकर सामने आ रही है। अनामिका भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अनामिका, जिस तरह से अलाउद्दीन बता रहे हैं कि असलम रायनी की बात की जाए, वो नई पार्टी खड़ी करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी विधायक उनके साथ, जिनका वो दावा कर रहे हैं कि वो उनके साथ आएंगे, वो बिल्कुल तैयार नहीं है। खबर यही मिल रही है कि वो एसपी में ज्वाइन करने के मूड में है, यानी अभी भी वहां पो की स्थिति बनी हुई है और असलम रायनी यहां पर थोड़े से अलग दिखाई दे रहे हैं। देखिए, बिल्कुल यही मैंने पहले भी कहा कि जिस तरीके से ये दावा कर रहे हैं, लेकिन जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, वो अलग बता रही हैं। यानी कि एक राय बन नहीं पाया है पार्टी बनाने को लेकर के। स्थिति यहाँ पर यह कि असलम रायनी हर बार अपने लोकेशन को चेंज कर रहे हैं और हर बार वो कुछ नया लोकेशन देते हैं। साथ ही उनका ये दावा है कि सारे विधायक उनके साथ हैं, लेकिन सुबह से वो जितनी बार लखनऊ में मूवमेंट है उनके साथ कोई विधायक साथ में नहीं चल रहा है। वो अकेले ही हर जगह जा रहे हैं, लोगों से मेल मुलाकात कर रहे हैं। और जो उनके साथ विधायक थे वो समाजवादी पार्टी दफ्तर में गए थे, उनकी मुलाकात हो चुकी है। अखिलेश यादव ने खुद ये किसी से कहा है बातचीत में कि वो जल्द ही पार्टी ज्वाइन करवाने वाले हैं। सबको क्या कद दिया जाएगा, क्या पद दिया जाएगा, इसको लेके बाद में मंथन किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक बाकी जो बचे 6 विधायक है वो पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं और अलग से भी 3 लोग जाने वाले हैं। तो असलम रायनी के सुर बहुत बदले हुए अलग दिखाई देते हैं हमें। कुल मिलाकर के ये जरूर दिखाई दे रहा है कि असलम रायनी यहाँ पर ये चाहते हैं कि अलग दल बनाया जाए, लेकिन बाकी जो बसपा के निष्कासित विधायक है या निलंबित विधायक है वो एसपी के साथ जाना चाहते हैं। राजीव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, विधानसभा स्पीकर से असलम रायनी की मुलाकात हुई। असलम रायनी कह रहे हैं कि 11 उनके साथ हैं, एक और आ जाएगा, 12 हो जाएंगे, पार्टी बना देंगे। लेकिन 6 ने एसपी अध्यक्ष से मुलाकात की है, 3 के और आने की बात है, तो फिर ये 11 कहां से हो गए? देखिए, यकीनन असलम रायनी के दावों पर पहले से ही सवाल उठता रहा है और जब हमने उनसे बात की तब भी मैंने ये सवाल पूछा कि आप एक तरफ एसपी अध्यक्ष से मुलाकात कर रहे हो और ये कह रहे हो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो सम्मान हमारे विधायकों को दिया वो बसपा सुप्रीमो मायावती ने कभी नहीं दिया। दूसरी ओर आप कह रहे हो कि हम 12 सदस्य हो जाएंगे तो पार्टी बनाएंगे, और हर बार अगर आप बयानों में देखेंगे तो असलम रायनी ये कह रहे हैं कि हम रामअचल राजभर और लालजी वर्मा के नेतृत्व में अपनी नई पार्टी का गठन करेंगे। लेकिन रामअचल राजभर और लालजी वर्मा बसपा से निष्कासित होने के बावजूद अभी तक उन्होंने एक बार भी कोई बयान नहीं दिया है कि उनका रुख क्या है, क्या वो बसपा में वो बीजेपी में जाएंगे, वो समाजवादी पार्टी में जाएंगे, वो या फिर उनका अगला कदम क्या होगा। लेकिन रायनी की बात करें तो एक तरफ उनके नेतृत्व में, उनकी मौजूदगी में सारे विधायक अखिलेश यादव से मुलाकात करते हैं, लेकिन दूसरी ओर वो कहते हैं कि हम दूसरे के नेतृत्व में पार्टी बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो असलम रायनी के बयान है उससे इससे लगता है कि शायद जो असलम रायनी की जो व्यक्तिगत चाहत है वो अलग है, और यही कारण है कि जो आज समाजवादी पार्टी से मुलाकात भी हुई है, अखिलेश यादव से जो मुलाकात हुई है उसमें भी एक राय नहीं बन पाई है और उस पर भी ये फैसला किया गया है कि अन्य लोगों हमारे को साथ जरूर। अलाउद्दीन भी जुड़े हुए हैं। अलाउद्दीन, असलम रायनी की बात तो यहीं पे खारिज हो जाती है कि 6 विधायक एसपी अध्यक्ष से मिलते हैं, 3 के और आने की उम्मीद है, बाकी वो रामअचल राजभर और एक और निष्कासित नेता की बात कर रहे हैं कि उनकी अगुवाई में वो नई पार्टी बनाएंगे। ऐसे में उनके ही बयानों में कॉन्ट्रडिक्ट दिख रहा है। जी हाँ, बिल्कुल मैं उसी बात का जिक्र कर रहा था कि असलम रायनी जिस बड़बोलेपन का इस्तेमाल कर रहे हैं पिछले विधान परिषद चुनाव से
लगातार, और शायद उनको सियासी नुकसान उसका भी उठाना पड़ सकता है। और जिस तरह के हालात बने हैं, बिना सीक्वेंस को बैठाए, बिना हालात का जायजा लिए, और कहीं ना कहीं सियासी तौर से तमाम जो शतरंजी चालें हैं एक दूसरे से को कोलैप्स होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आखिर वो किन बिना पर इतने बड़े बड़े दावे कर दे रहे हैं और किन बिना पर इतने बड़े बड़े बयानात उनकी तरफ से आ रहे हैं, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। हालांकि आज के सियासी एपिसोड से जो कंक्लूजन निकलता है, वो पहला कंक्लूजन ये निकलता है कि बहुजन समाज पार्टी में आने वाले दिनों में परोक्ष अपरोक्ष रूप से एक बड़ी टूट और होने वाली है, यानी कि उसके काफी विधायक और काफी लोग समाजवादी पार्टी का रुख कर सकते हैं। और दूसरी अहम बात यह है कि जिस तरह से जो सियासी चीजें उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव लेकर के बन रही हैं, वो जातिगत आधार पर, यानी कि बात साफ हो गई है कि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट या तमाम चीजें वो उन चीजों पर सियासी लोग या सियासी पार्टियों के जो मुखिया हैं उस पर फोकस करने के बजाय एक बार फिर से जो है जातीय आंकड़े हैं उसको फिट करने पर फोकस कर रहे हैं। तो ऐसे में आज के जो एपिसोड से दो चीजें बिल्कुल साफ तौर से निकल करके आ रही हैं कि जो तमाम धड़े उत्तर प्रदेश में, चाहे वो सत्ता में काबिज है या अपोजिशन में दिखाई देते हैं, या फिर कल को वो चमकदार सूरज बनते हुए दिखाई देने की तरफ अग्रसर बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में उन तमाम लोगों की तरफ से जो कोशिशें हैं वो सिर्फ और सिर्फ फोकस्ड है कि जातीय आंकड़े किस तरह से फिट हो। हालांकि आज का जो पूरा एपिसोड है, इन लोगों की मुलाकात, इन विधायकों की मुलाकात पूर्व में भी सपा अध्यक्ष से हुई है। आप सिर्फ मान के चलिए कि बस कुछ दिनों के बाद ही इन तमाम लोगों की ज्वाइनिंग। अलाउद्दीन, और एक सवाल ये भी है, एक सवाल ये भी है, ठीक है आज कुछ विधायक बीएसपी से अलग होकर सपा के अध्यक्ष से उनकी मुलाकात हुई है और उनका ये कहना है कि हो सकता है आने वाले दिनों में जो भी उनके साथ बातचीत हुई हो वो शामिल हो, लेकिन जिस राम अचल राजभर के अगुवाई में ये पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं असलम, वो कहां है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि हो सकता है बीजेपी में जाए, हो सकता है एसपी में जाए। ऐसे में उहापोह की संशय की स्थिति यहां पर भी बरकरार है। जब इन दोनों नेताओं पर कार्रवाई की गई थी, लालजी वर्मा पर, राम अचल राजभर पर, तो दोनों लोगों से फोन पर न्यूज़ 18 की खुद बातचीत हुई थी। तो वो खुद इस बात को कह रहे थे कि वो संशय में है कि उनका पॉलिटिकल कैरियर किस तरह का होगा, उनको पॉलिटिकली किस तरह से फैसला लेना है। लेकिन अगर बात करें दावों की, तो समाजवादी पार्टी का जो अंबेडकर नगर का खेमा है वो दावा करता है कि समाजवादी पार्टी में वो शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा कुछ लोगों का दावा है कि शायद भारतीय जनता पार्टी भी उनको रिझाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कुर्मी वोट बैंक पर एक बड़ी पकड़ रही है लालजी वर्मा की। लालजी वर्मा का अपना अपोजिशन नेता भी रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के, साथ ही उनका अपना कद है, कई बार मंत्री रहे हैं, कई बार विधायक रहे हैं। तो ऐसे में इन दोनों लोगों की तरफ से कोई बयान भी अभी तक नहीं आया है, लेकिन जो फोनिक कन्वर्सेशन में उनसे बात हुई है वो बहुत दबे कुचे लफ्जों में इस बात को कह रहे हैं कि अभी वो इस बारे में मशवरा कर रहे हैं। हालांकि इस बीच में लालजी वर्मा ने एक बड़ी मीटिंग अपने घर पे बुलाई थी, जिसमें हजारों की तादाद में उनके समर्थक वहां पर आए थे। उन्होंने इस बात को जानना चाहा था कि आखिर राय किस तरह की बन रही है। तो वहां पर जो खबरें निकल करके आई थी, अंबेडकर नगर में उन्होंने एक मीटिंग करी थी कि उसमें आधे से ज्यादा लोग इस बात के समर्थन में थे कि क्योंकि समाजवादी पार्टी में इससे पहले वो रहे भी थे लालजी वर्मा की, एक बार फिर से उसको ज्वाइन किया जाए। बिल्कुल, तो अभी भी उहापोह की स्थिति है। 6 विधायक एसपी अध्यक्ष से मिलने जाते हैं और दावा असलम कर रहे हैं कि वो नई पार्टी बनाएंगे। इन सबके बीच क्या होता है देखने वाली बात होगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इरफान सोलंकी ने क्या कहा ये सुनते हैं जरा। कानपुर से नौजवान विधायक इरफान सोलंकी मेरे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करके अभी भी वो निकले हैं। इरफान साहब, कैसी रही आपकी मुलाकात और बीएसपी को लेकर के भी जो बहुत शोर है, कैसे आप पर्दा उठाएंगे, आखिर सच्चाई क्या है पूरे जो विधायक आए? देखिए, बीएसपी की बात कर लेते हैं पहले, क्योंकि आपने बाद में सवाल करा। बीएसपी में इस समय चले की बेला चल रही है। बीएसपी सरकार में तानाशाही थी, बहन जी में तानाशाही है। वो अपने कार्यकर्ताओं, अपने विधायकों से मिलना पसंद नहीं करती। अभी ये छोटा सा उदाहरण, एक कार्यकर्ता अखिलेश जी से मिलने आया जो बीएसपी का था, जो उनके वहाँ कल्चर है जूते चप्पल बाहर उतार के अंदर जाने का। तो बेचारे ने यहाँ भी भाई जो करता चला है वही करा उसने। पर अखिलेश यादव जी को जब पता चला, उसने उस कार्यकर्ता को जूते पहनाए, मतलब कहा जाओ अपना वापस जूता पहन के आ, फिर अपने साथ बैठा के चाय पिलाई। मैं यकीन से और आपसे भी कह सकता हूँ कि आप इतने साल से माशाल्लाह पत्रकार हैं, किसी एक बसपा के विधायक का अगर आपने इंटरव्यू लिया हो और आपने चलाया हो तो आप बड़े होंगे, क्योंकि वहाँ आदेश नहीं है, वहाँ तानाशाही है। अगर कोई बोलेगा तो बहन जी बोलेंगी, कुछ कहेंगी तो बहन जी करेंगे। अभी आप माशाल्लाह सुबह से यहाँ मौजूद हैं, हमारे जैसे तमाम विधायक, तमाम कार्यकर्ताओं का आपने इंटरव्यू भी लिया होगा और आप फ्री हैं दिखाने के लिए। पर वहाँ ऐसा नहीं है। अगर विधायक, सांसद या आला अधिकारी, आप ये समझ लीजिए लालजी वर्मा जी, उनसे सीनियर नेता कोई जो नेता प्रतिपक्ष थे उनके बसपा के में, उनको 1 मिनट में रास्ता दिखा दिया गया, तो समझ लीजिए इससे बड़ी तानाशाही
नहीं हो सकती है। तो इसी को चलते हुए बसपा के लोग, विधायक लोग अपने आप का जो जीत के आए थे, उन्होंने सोचा हम अपने क्षेत्र में काम करेंगे। आज उनको जब अपमान महसूस हो रहा है, उन्होंने अखिलेश यादव जी मर्द मुजाहिद की तरह निगाहें उठा के देखी हैं और आज तो इरफान सोलंकी को आप सुन रहे थे, एसपी नेता। उन्होंने कहा कि बीएसपी में तानाशाही है और यही तानाशाही वहां के विधायकों को बर्दाश्त नहीं हो रही है, जिसकी वजह से वो अब एसपी का रुख कर रहे हैं। यहां पर क्या को ये जानकारी भेजी गई है। विवाद के बाद गृह मंत्री ने मांगा था जानकारी, मांगी थी इस पर जानकारी, और इसी के बाद ये जानकारी भेजी गई है। तो अयोध्या जमीन विवाद मामले में राम जन्मभूमि ट्रस्ट और प्रशासन ने अब पूरी जानकारी भेजी है। अमित शाह, जेपी नड्डा को ये जानकारी भेजी है। विवाद के बाद से गृह मंत्री ने इस पर जानकारी मांगी थी, जिसके बाद ये जानकारी अब गृह मंत्री को उपलब्ध कराई गई है। तो अयोध्या जमीन विवाद पर अमित शाह ने जानकारी मांगी थी, गृह मंत्री ने इस पर जानकारी मांगी और अब मंदिर ट्रस्ट ने इस पर पूरी जानकारी दी है। ये जानकारी उपलब्ध कराई है अमित शाह को। बातचीत करने के लिए अनूप गुप्ता इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। अनूप जी, क्या जानकारी मिल रही है इसको लेकर? देखिए, आपको बता दूं कि जिस तरीके से अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए जो भूमि खरीदी गई और उसको लेकर बाद में विवाद हो गया, चूंकि विवाद बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था, ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी पूरी जानकारी मांगी थी संबंधित विभागों से कि आखिर इसमें फैक्ट क्या है, किस तरह से जमीन खरीदी गई और इसमें विवाद को लेकर के जिस तरह से विपक्षी पार्टियां लगातार जोर पकड़ी थी, इसमें आखिर हुआ क्या है, ये पूरी जानकारी मांगी गई थी, जिसकी पूरी जानकारी जो है इन दोनों बड़े नेताओं को मुहैया करा दी गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और जमीन विवाद पर ट्रस्ट का बयान आया है कि 12,080 हेक्टेयर जमीन की खरीद की गई, जिसमें से 1423 रुपए स्क्वायर फीट के अनुसार ये दर से जमीन खरीदी गई। मार्केट रेट से बहुत कम कीमत पर यह जमीन खरीदी गई। 2011 तक इस जमीन के कई एग्रीमेंट हुए थे, लेकिन एक भी एग्रीमेंट मैच्योर नहीं हुआ। 10 साल से इस डील में करीब 9 लोग शामिल थे। सभी एग्रीमेंट रद्द होने के बाद जमीन खरीदी गई। तो इस तरह का बयान अब मंदिर ट्रस्ट की तरफ से आया है। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक